अभी मैं थोड़ी तकरीर करूंगा, उसके बाद 10:30 बजे फिर आऊंगा, क्योंकि जुलूस आ रहे हैं हजारों की तादाद में। मेरे भाइयों, आज मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कहना चाहता हूं कि आज इतवार के दिन इस चोरों, डाकुओं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ ने इदारों से अपनी फाइलें बदली हैं ताकि सुबह उन पे फर्दे जुर्म आयद ना हो सके। ये इस मुल्क के माथे पे एक काला दाग है कि जिस पे कल फर्दे जुर्म लगनी है, वो डाकू सुबह पाकिस्तान का वजीर आजम बनने जा रहा है। मैं आज अहम ऐलान करना चाहता हूं पिंडी के लोगों, मैं 10:30 बजे फिर आऊंगा, जुलूस बहुत ज्यादा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये आज मेरी 16वीं वजारत है। मैंने ये नहीं कहना चाहता कि 5 यूनिवर्सिटियां बना दी, 60 कॉलेज बना दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सारे पाकिस्तान में लोगों को पता है कि रावलपिंडी गैरतमंदों और वफादारों का शहर है। आज मैं ऐलान करने जा रहा हूं, मैंने पहले इमरान खान साहब से दरखास्त की थी, असम्बलियां तोड़ दो। मेरी अकेली वोट थी ना अवामी मुस्लिम लीग कलम दवात की। मैंने कहा इमरजेंसी लगा दो। मैंने कहा कि गवर्नर राज लगा दो। आज मैंने इमरान खान से आखिरी बात की है कि इन असेंबलियों से सारे इस्तीफा दे दो, सारे इस्तीफा दे दो। और पिंडी के लोगों में ऐलान करता हूं कि रावलपिंडी शहर शेख रशीद की क़यादत में मैं एक आम आदमी हूं। ऐलान करता हूं कि मैं इमरान खान की हमायत में जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूं। जेलें कर देंगे हमको। तैयारी कर लो, इंशाअल्लाह इस महीने में नक्शा बदलेगा। मैं शायद 3 दिन के लिए रोजा रसूल पर जाऊं, बुध को मैं पेशावर जाऊंगा। मैं कराची से निकल रहा हूं। मेरी वोट अकेली है, लेकिन मेरा प्रोग्राम 18-19 करोड़ लोग देखते हैं। पाकिस्तान में किसी का इतना प्रोग्राम नहीं देखा जाता। लोगों, ये वो लोग आज लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा है, इवन फील्ड के बाहर जो चोरों ने हमारे दौलत से घर बनाए हैं। आज कनाडा में मुजाहरा है, आज दुबई में मुजाहरा है, आज लाल हवेली वो देखो अवाम का समंदर है जहां तक नजर डाल जाए। आज रमजान में मेरे साथ आप अहद करते हो कि हम जेल का दरवाजा तोड़ देंगे। ये निजाम जो रात को खुलता है, गरीब आदमी टेलीफोन चोरी हो जाए 10 साल उसकी जमानत नहीं होती, 10 साल जमानत नहीं होती। और ये सारे इकट्ठे हो गए। वो पीपल्स पार्टी जो नून लीग का नाम नहीं सुनना चाहती थी,
वो नून लीग जो पीपल्स पार्टी का नाम नहीं सुनना चाहती थी, और वो मौलाना फजलुर रहमान, मैं याद करता हूं, अगर मैंने इस इंपोर्टेड हुकूमत को खत्म न किया तो मेरा नाम, अगर मैंने इस इंपोर्टेड हुकूमत को खत्म न किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। ये मजाक है भाई। मैं 10:30 बजे फिर 10 मिनट के लिए आऊंगा। ये जुलूस जहां है वहीं रुक जाएं। ये मजाक है। आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है मोदी को, जो कौम 10 अरब रुपए में बिक जाती है उस कौम के लिए तुमने फैल्कन जहाज लिए, तुमने तोपें ली, तूने टैंक लिए। ये राहुल गांधी कह रहा है मोदी को। अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम अपनी मां को बेच देती है। अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान की कौम अपने मां को बेच देती है। याद रखो, मेरे लोगों, मेरे पिंडी के लोगों, तैयार हो जाओ। तैयार हो? लड़ोगे, जेलें भरोगे और इन इंपोर्टेड हुकूमत को खत्म करोगे और इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल का निजाम लाओगे। इस मुल्क को मदीना की रियासत बनाओगे। इस मुल्क में अगर मेरे मौला को मंजूर हुआ तो ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये हमजा, ये शहबाज, ये नवाज, ये जरदारी और मैं नहीं कहता। और अगर कोई ये समझ रहा है तो ये लाल हवेली लाल किला बनने जा रही है चोरों के खिलाफ। मुझे थोड़ा टाइम दो। मैंने पूरे वक्त पे जलसा शुरू करना मेरी आदत है। ये सबक मैंने आपको सिखाया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में जिन लोगों ने लूटा, जो लंदन से बैठ के फौज को गालियां देता था, गद्दार, जो लंदन से बैठ के फौज को गालियां देता था वो गद्दार, जो गुजरांवाला से बैठ के फौज को गालियां देता था वो। और आज मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा करना चाहता हूं कि इस मुल्क में खाना जंगी के हालात पैदा हो चुके हैं। ये इस तरह ये मुल्क नहीं चल सकता। इस मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाए और भट्ट साहब एक मिनट, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर
अदालत में आके कहता है कि 7 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। कुर्बान जाऊं, 7 महीने में इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि 17 मैं वजीर दाखिला की हैसियत से 2 इल्जाम लगा के जा रहा हूं। एक इल्जाम लगा के जा रहा हूं कि आज ये फाइलें बदलते रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस की। और दूसरा लगा के जा रहा हूं कि इस मुल्क में दहशतगर्दी के खदशात हैं। इस मुल्क को बचाना है तो रात की तारीकी में फैसले नहीं करने, दिन की रोशनी में फैसले करने। और आज ऐसे नारे न लगाओ। लाल हवेली की ये तारीख नहीं रही है, हम लड़ेंगे अमन से। 29 तारीख 4 को ईद हो जाएगी, आप तैयारी पकड़ें। हर रोज लाल हवेली से जेल भरो की तारीख चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कराची से लेके मैं खुद निकलूंगा, वो भी निकली थी बिलावल। वो भी निकली थी कराची से। और ये मर्दे मुजाहिद और खत्मे नबूवत का सिपाही भी निकलेगा। सारे सिंध में निकलेगा, सारे सिंधियों को बताएगा ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, मारो, मुझे गोली मारनी है, मैं तैयार हूं। मेरा ईमान है, मुझ पे 4 खुदकुश हमले पहले हुए हैं। सुनो यार, 10:30 बजे फिर 5 मिनट के लिए आऊंगा। आवाम का समंदर आ रहा है, ख्वातीन जो आ रही हैं इनको भी रास्ता दे, साइडें बनाए। मैं कराची से लेके दर्रा खैबर तक निकलूंगा और शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए का केस आज ठीक कर रहा है। ये मकसूद चपड़ासी और मसरूर चपड़ासियों की सियासत इस मुल्क में नहीं चल सकती। अगर आप डीजल डीजल कहते रहेंगे तो फिर मेरी तकरीर खराब होगी। बनाओ हुकूमत। 2 ऐलान मैं करके जा रहा हूं। ये इमरान खान को क्यों हटाया गया? ये सारे काले कोट वाले एक तरफ हो गए, मीडिया के लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो गई, नून लीग इकट्ठी हो गई, एएनपी इकट्ठी हो गई, फजलुर रहमान इकट्ठा हो गया। एक अकेले आदमी इमरान खान के खिलाफ, हालांकि मेरा पीटीआई से तल्लुक नहीं है लोगों, एक इमरान खान के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं सारी कौम को इमरान खान के पीछे इकट्ठा करके बताऊंगा मेरा नाम शेख। ये उसको कहते थे बात, ये उसको कहते थे यहूदियों का एजेंट है, ये सिलेक्टेड है। अपनी शक्लें देखो, जब ये 3 गैंग ऑफ द 3
फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज टीवी पे आते हैं, लोग चैनल बदल देते हैं। जब ये गैंग ऑफ थ्री टीवी पे आते हैं तो बच्चे कहते हैं अम्मा वो चोर फिर आ गया। जब ये तीन डाकू आज मैं बराह रास्त अपनी अजीम अफवाज से मुखातिब हूं। लोगों, मेरी अजीम अफवाज, मैं बच्चा था 65 की जंग में, मैंने बॉर्डर पे हिस्सा लिया। मैंने कोर्ट मार्शल टैक्स सहा। मैंने क्लाशनकोव में 7 साल कैद काटी। मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन पाक फौज के अल्फाज के खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। लेकिन आप भी कौम की आवाज सुने। ये बूट पालन शाला, ये चेरी ब्लॉसम वाला और वो हमजा शरीफ, उसकी शक्ल देखो, वो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है। और यार अब डीजल बस कर दो खुदा का। तरावियां होने वाली हैं, तरावियों के बाद मेरे भाइयों, मैं इस शॉर्ट नोटिस में हजारों की तादाद में जो पाए हैं, आपके सामने वादा करता हूं कि इस लाल हवेली ने आपका सर नहीं झुकने दिया कभी भी। इस लाल हवेली ने कभी भिखने और बकने वालों का साथ नहीं दिया। ये लाल हवेली कभी भी जिसके साथ खड़ी हुई है, चट्टान की तरह खड़ी हुई है। और आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में एक गैर मुल्की साजिश के तहत इमरान खान को निकाला गया है, क्योंकि गैर मुल्की ताकतें नहीं चाहती कि एक मकबूल सियासतदान उस मुल्क में मौजूद हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों, 2 ऐलान आज मैंने किए हैं। सबसे आखिरी इस्तीफा मैं इसलिए दूंगा क्योंकि पीछे ये ना हो मुझे पता लगे मैं अकेला ही रह गया हूं, और मैं असेंबली में इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं रहा असेंबली में, मैं अब इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, मैं दस्तबरदार होना चाहता था, सवाए एक नाला लई मेरा रह गया था। मैं इस मुल्क की सियासत से दस्तबरदार होना चाहता था, लेकिन इस वक्त इमरान खान को अकेला छोड़ना मैं गद्दारी समझता हूं और बेगैरती समझता हूं। और मैं ये ऐलान किए बैठा था कि अब मैं इस उम्र में सियासत को खैर बात कहूंगा। जिस दिन इमरान खान नाला नई का इफ्तिताह करने वाले थे, उसी दिन इस हुकूमत को टॉपल कर दिया गया। मैं लोगों, 16 दफा वजीर बनने के बाद भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका लीडर करप्ट था, चोर था, बेईमान था। और मैं जो ये सोच रहा था कि सियासत से दस्तबरदार हो जाऊं, आज ऐलान करता हूं कि आगे से भी ज्यादा सियासत में हिस्सा लूंगा और इलेक्शन लड़ूंगा।
और आखिरी बात पाक फौज से कहना चाहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं, आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारे फख्र का निशान हैं। आप बीच में पड़े, आप इनको टेबल पर बैठाएं और 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें, वरना खाना जंगी हो जाएगी। और मेरे सामने फौज के बारे में ये बात ना की जाए, मैं इस चीज को पसंद नहीं करता, मैं इस नारे को, इस बात को पसंद नहीं करता। मैं खुद पाक फौज से बराह रास्त हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है तो इंतखाब आखिरी रास्ता है। और अगर पीटीआई ने इस्तीफे दे दिए तो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और सारे मिलकर भी इस मुल्क में सुकून नहीं ला सकते। तो मेरे इस ऐलान के साथ आप ऐलान करते हो कि मैं आज पाकिस्तान भर में ईद के बाद 29 के बाद, अव्वल तो मेरा दिल कह रहा है ईद से पहले पहले कोई मुआवजा होगा इंशाअल्लाह। मैं पेशन गोई कर रहा हूं, 29 तारीख से पहले पहले कोई मुआवजा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन आज इस बाबरकत रात मेरे साथ आप अहद करते हैं कि मैं जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूं, आप उसमें मेरे साथ हैं। जो साथ हैं हाथ उठाए, नारे तकबीर, पाकिस्तान, इमरान खान, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। अल्लाह आपका हामी और नासर।